नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। मऊ के अशोक सिंह का परिवार सालों से दहशत में जी रहा है क्योंकि उन्होंने अपने भाई की हत्या के केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी। अब अशोक सिंह ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर माफिया को न बचाने की गुहार लगाई है। मुख्तार से जान का खतरा बयां करते हुए खुद कांग्रेस से पूर्व विधायक अजय राय के आंसू छलक आए क्योंकि अजय राय भी अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मुकदमे में मुख्तार के खिलाफ इकलौते गवाह हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के गवाह तो कब के मार डाले गए और अब अलका राय ने भी प्रियंका गांधी को खत लिखकर मुख्तार को न बचाने की अपील की है। लेकिन इन सब का और यूपी का सबसे बड़ा वांटेड मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में मौज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने कल यही सुनवाई के दौरान बताया, कहा कि यूपी में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब न हो इसलिए पंजाब सरकार मुख्तार को अपनी जेल में छिपाकर बचा रही है। तो सवाल है कि क्या यह है कांग्रेस की दोहरी राजनीति? आज महाबहस इसी पर। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। माफिया पर यूपी वर्सेस पंजाब। जिस तरीके से कांग्रेस मुख्तार को बचाने में लगी हुई है, मुख्तार को अपने जेलों में ऐश करने के लिए रखी हुई है, उससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाते से कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। कैप्टन बचाएं, अजय राय घबराएं। सीएम को पत्र लिख दिया, अवगत करा दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश का है कि इनको सुरक्षा 24 घंटे राउंड द क्लॉक इनको सुरक्षा की जाए ताकि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये गवाही कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके बाद ही मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई और हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि तत्काल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, हम लोगों की हिफाजत की जाए। दहशत में गवाह, मौज में मुख्तार। मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया है, कुख्यात माफिया है, देश स्तर का अपराधी है। मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम एक बार इस पर विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहां जा रही है। मुख्तार पर मेहरबानी कब तक? जब मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। मुख्तार पे करम, अपनों पे सितम। आज महाबहस इसी पर। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमित पुरी, बीजेपी के नेता, सुधांशु वाजपेयी, नेता कांग्रेस अशोक सिंह, पीड़ित व्यापारी जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी को, अलका राय, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी, जिन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है अपने जीवन में, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये जनाब मुख्तार अंसारी इस दौरान इन दिनों बीएसपी के ही विधायक हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले अलका राय जी, आपके साथ पूरी संवेदना रखते हुए आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपने भी चिट्ठी लिखी है, प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है, दो बार चिट्ठी लिखी है और 1985 से लेकर अब तक न्याय का इंतजार आप कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार बचा रही है मुख्तार अंसारी को? नेट पे डाल है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों ऐसे कुख्यात अपराधियों को बचाया जा रहा है? प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखने का मेरा यही उद्देश्य था, ऐसे अपराधियों को न बचाया जाए। जो 32 बार यह उत्तर प्रदेश पुलिस गई है और वह वापस चली आ रही है, ऐसे अपराधियों को नहीं बचाना चाहिए। अलका जी, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि कोर्ट से, अदालत से, मामले से बरी होकर इस मामले में निकल गए, कृष्णानंद जी की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी, तो फिर आपको क्यों लगता है कि वही गुनहगार है?
जी, उनके माने आचरण से माने कुछ गवाह हत्या करा दिए गई और कुछ पैसे पर बिक गए। 15-16 साल केस चलने पर कोई कुछ इतना देर समय लगने पर हमको लगता है कि गवाह को डरवा धमका करके कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ऐसे अपराधियों से कौन नहीं डरता है। जी, मैं आपसे समझूंगा कि इस दौरान इस 15-17 सालों में आपने क्या कुछ सहा है, लेकिन अशोक सिंह जी, मऊ के एक व्यापारी भी हमारे साथ हैं जो खुद शिकार हैं, जो खुद डर रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं। 10 साल से बताया है, चिट्ठी लिखी है उन्होंने भी प्रियंका गांधी को। क्यों अशोक जी, आपको क्या डर सता रहा है? जी, हेलो जी अशोक जी, आपने भी चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को। क्यों? जी, हमने चिट्ठी लिखी है। मुख्तार अंसारी 2009 में मेरे भाई की हत्या हुई और तब से और सन 2010 में गवाह और सुरक्षाकर्मी की हत्या हुई। लगातार 11 साल हो गए मुख्तार अंसारी चकमा देते रहे कोर्ट को, और छोटे से मामले में जिसमें कि 2 साल हो गया चार्जशीट नहीं लगी, गवाह केवल धमकी का मामला रहा है, वो भी प्रायोजित रहा है। ऐसा नहीं कि वो वास्तव में किया गया, वो प्रायोजित रहा है कि उत्तर प्रदेश से इनको दूर करने के लिए। न्यायप्रिय सरकार है, योगी जी की सरकार है, और हर हाल में न्याय मिलना है लोगों को, पीड़ित लोगों को। इस नाते उनको दूर कर दिया गया है। और इसी के लिए हमने प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा कि अपने सरकार, पंजाब सरकार को कम से कम यह निर्देशित करें कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में आने दें कि हम लोग, हमारे जैसे पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। सुधांशु वाजपेयी जी सुन रहे हैं आप, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु जी सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं अशोक सिंह कि उन्होंने अपने भाई की हत्या में मुख्तार के खिलाफ गवाही दी, अब उनकी जान पर बनी हुई है और उसको बचा रही है कांग्रेस। अलका राय बैठी हुई है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी को, आप बचा रहे हैं कांग्रेस को, मुख्तार अंसारी को। देखिए ये पूरा बेबुनियाद आरोप है और भाजपा सरकार लगातार जनता की भावनाओं से खेल रही है। कोई भी मुख्तार अंसारी को बचा नहीं रहा है। तो 2 साल से क्यों पंजाब की जेल में बैठे हैं मुख्तार अंसारी? अपराधी है पंजाब में, तो पंजाब की पुलिस अपना काम करेगी। अगर योगी भाई, पंजाब की सरकार और पुलिस को इस बात की चिंता है कि जो भी इस तरह के अपराधी हो वो जेल में बंद, तो पंजाब सरकार ने उन्हें जेल में बंद करने का काम किया है। और इसमें जो भी विवाद है वो मसला कोर्ट में है। इसमें कांग्रेस को बीच में लाना, सुप्रीम कोर्ट तक पंजाब की सरकार लड़ाई लड़ रही है मुख्तार अंसारी को नहीं भेजने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील को खड़ा किया है। नहीं, पंजाब पक्ष रखा है कि नहीं, वो इतने बीमार हैं कि यहां से हिल नहीं सकते। लेकिन नहीं, मूलतः कानून का मामला है, उसे राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके विधायक क्यों जार रो रहे हैं उनके डर से? भाई भाग जाएंगे। मुख्तार अंसारी, सुनिए ना सुधांशु वाजपेयी का हत्यारा, सुधांशु वाजपेयी जी सुनिए ना। अरे भाई आप सारे मामलों पर आज नहीं बात करेंगे हम ना। आपके विधायक रो रहे हैं, अजय राय रो रहे हैं, मोदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाया था आपने, उसको आगे सिंह लगा हुआ है, उसको योगी जी लगातार बचा रहे हैं। आपने देखा, चाहे सेंगर हो चाहे चिन्मयानंद हो, हाथरस का मामला भी आपने देखा। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि इसलिए आप मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बचा रही है? भी वही कहा। आप ये कह रहे हैं सुधांशु वाजपेयी कि इसलिए आप कांग्रेस बचा रहे हैं मुख्तार अंसारी को? योगी जी अपने स्वजातीय लोगों को बचा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो आप भी कुछ लोगों को बचा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों को बचा रहे हैं। मारे जा रहे हैं जो लोग मारे जाए, दहशत में जी रहे हैं अशोक सिंह या अलका राय तो जिए, दहशत में जी रहे हैं अजय राय तो जिए। और यही नहीं, दूसरी बात, अमित पुरी, अरे सुन लीजिए सुधांशु वाजपेयी, भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए सवालों का। अपना आप पूरा स्क्रिप्ट लिख के आए हैं, वो यहाँ पर नहीं है इतना वक्त बांचने की। अमित पुरी जवाब, सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी प्लीज, सुधांशु वाजपेयी सुनेंगे?
अमित पुरी जी। हेलो जी अमित पुरी जी, जवाब। हेलो। हाँ अजय जी, वैसे तो ऑडियो बहुत खराब थी इनकी, जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे। मैं नहीं जानता वो कांग्रेस में किस स्तर पे क्या काम देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने से बहुत डिफेंड करने की कोशिश की। और मासूमियत यह कि पंजाब की सरकार ने नहीं, डिफेंड कम, उन्होंने ऑफेंड करने की ज्यादा कोशिश की, आप पर आरोप लगाने की ज्यादा कोशिश की। बचाव में तो कुछ नहीं बोल पाए। उनका कहना था कि आप भी बचाते हैं कई लोगों को, वो भी बचा रहे हैं मुख्तार अंसारी को। मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून अपना काम करेगा। मामला न्यायालय में है, न्यायालय को तय करने दीजिए। ये भाजपा की तो अरे भाई हम करना चाहते हैं। सुनिए भाई, सुधांशु वाजपेयी, सुनिए सुधांशु वाजपेयी, सुनिए आप। मैंने अमित पुरी को बोला बोलने के लिए, आप चुप रहिए। सुधांशु वाजपेयी। यस अमित पुरी जी। अजय जी जरा सा आप इनका ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं उत्तर दूं। बोलिए अब आप। कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को यह बताकर आई कि 27 साल यूपी बेहाल रहा, और देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी यही नारा देते देते ताज के झूमर के नीचे पहुंच गए और कहने लगे यूपी को यह साथ पसंद है। जिस 27 साल बेहाली का रोना रो करके आए थे, उसकी सरकारों को इन्होंने चलाया, और उस सरकारों में वो सरकारें भी थी जो मऊ के दंगे के अंदर मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी पर AK-47 लेकर दंगा कर रहा था। तब गोरखपुर के सांसद आदरणीय योगी आदित्यनाथ गए थे और उनके काफिले पे हमला हुआ। अब कांग्रेस यह बताए कि जिस 27 साल बेहाली का रोना वो रो रही थी मऊ के दंगों का, उसके बाद ताज के झूमर के नीचे कैसे वो सही हो गए, वो पाप कैसे धुल गए। आपको अलका राय जी की चिट्ठी नहीं नजर आती? जाने दीजिए। क्या आपको अपने MLA अजय राय जी का कथन भी याद नहीं आता? क्या आपको बनारस के आम नागरिक और व्यापारियों का कथन याद नहीं आता? कांग्रेस किस मासूमियत के साथ अपराध और अपराधियों की राजनीति पर काम कर रही है। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसके राज में NN वोरा कमेटी बनी थी नेक्सस के लिए, क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस के लिए। उस समय के केंद्रीय गृह सचिव NN वोरा ने एक रिपोर्ट दी थी, याद है सुधांशु वाजपेयी जी? NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट याद है आपको? अरे आपको कुछ नहीं याद, क्योंकि कांग्रेस को न सिखों के साथ किए हुए पाप याद है, न भोपाल के अंदर एंडरसन को भगाने का पाप याद है, न कोथरोची को भगाने का पाप याद है, लेकिन इनको मुख्तार अंसारी को बचाने का काम करने में गर्व महसूस होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एंडरसन को भोपाल से भगाया था। अब गाल बजाने से कुछ नहीं होगा भैया। सतीश प्रकाश, काहे पाले हो मुख्तार अंसारी को पंजाब के अंदर? काहे पाले हो? कौन सा आंदोलन खड़ा कर रहा है भैया? काहे मेंटोर बने हो? सतीश प्रकाश जी, आपके विधायक मुख्तार अंसारी को, जिनके खिलाफ 15 संगीन मामले हैं, जिनके खिलाफ हिसाब होना है उनके गुनाहों का, उत्तर प्रदेश में क्यों बचा रही है कांग्रेस की सरकार पंजाब में? देखो अजय जी, 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी जी के ऊपर जो भी आरोप है वो उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर आरोप लगे, और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, जिसकी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपराधी को यहां लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करे। अगर पंजाब सरकार उनका साथ नहीं देती तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना पक्ष बाकायदा हायर कोर्ट के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां जाकर के रखना चाहिए, और मेडिकल जांच की मांग कर सकती है ना। रखा है। देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं मामले को भटकाने का मामला है। अलका जी के पति लंबे समय तक बीजेपी में रहे, सरकार आज उनका कहना यह है कि उनके साथ न्याय नहीं मिला, और उनको अजय राय किस में रहे? नहीं मिला है। अजय राय किस पार्टी में रहे? देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो सरकारों को दोबारा CBI जांच की मांग कर सकते हैं। इसलिए पंजाब में जाकर छिप गए। सॉलिसिटर खड़ा था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए सॉलिसिटर खड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तुषार मेहता वहां क्या करने गए थे? कैप्टन साहब कंडक्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट को हाईलाइट करने गए थे। व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो योगी जी की है, तो इनको जो भी मांग करनी है योगी जी की है। देखिए आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं हुजूर वाला, और मेडिकल से लेकर प्रोटेक्शन वारंट के ऊपर
उत्तर नॉन प्रदेश की जो कंप्लायंस के हर प्रशासनिक इशू को व्यवस्था है, जो सॉलिसिटर उत्तर जनरल प्रदेश ने का जो आर्ग्यू किया। पुलिसिंग सिस्टम है, उसके ऊपर साफ नजर आता है। अगर कुलदीप सेंगर अपराध करते हैं तो सरकार चुप हो जाती है, अगर चिन्मय स्वामी अपराध करते हैं सरकार चुप हो जाती है, अगर कुलदीप सेंगर डिस्क्वालीफाई हो गए, सजा याफ्ता हो गए, उनकी जगह नया एमएलए। आप भी कांग्रेस वाली लाइन पर आ गए ना। एलिगेशन भी लगा, सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, कन्विक्टेड भी हुए। और अरे दो पीड़ित यहाँ बैठे हुए हैं, जरा देखिए उनके चेहरों को। आज मैं पूछना अलका राय, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी यहाँ बैठी हैं, अशोक सिंह क्यों पंजाब जिनके भाई की हत्या हुई, क्यों पाल रही है? जरा देखिए उनको। राजनीति नहीं, आप सतीश प्रकाश, तो बीएसपी तो मानती है ना कि पाक साफ है मुख्तार अंसारी। बीएसपी तो ये मानती है ना, तभी विधायक बना दिया ना। अरे सीबीआई जांच की मांग दोबारा उठा सकते हैं, ये कानूनी प्रावधान है उनके पास, ये ऑप्शन है। उनको प्रियंका जी को चिट्ठी लिखने से ज्यादा बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखे। सतीश जी, अरे सतीश जी सुन तो सवालों को सुनिए ना। आपने अपनी बात कह दी, नहीं अपनी बात आपने कह दी कि बीजेपी, मैं आपकी बात को मैं भी दोहरा देता हूं कि बीजेपी फिर से सीबीआई जांच की मांग कर सकती है, लेकिन बीएसपी क्या मानती है मुख्तार अंसारी के बारे में? क्या ख्याल है, क्यों विधायक बना दिया? क्या पाक साफ है मुख्तार अंसारी? क्या होली का हुआ है, उनको कोई लिख नहीं सकता चिट्ठी। आप 2007 से 2012 तक का बहन की सरकार का कार्यकाल जानेंगे। हम वो लोग, अरे भैया 2017 में विधायक किसने बनाया? किसके विधायक है अभी मुख्तार अंसारी? ये तो बता दीजिए। क्या बात करते हैं सतीश प्रकाश? अलका राय जी, कि अपराधी चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ सरकार का नजरिया जब तक अपराधियों जैसा नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर से अपराध नहीं खत्म होगा। ठीक है सर, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जब तक अपराधियों को जिताते नहीं रहेंगे, टिकट देकर के उनको सियासी ताकत नहीं देते रहेंगे, तब तक अपराध खत्म नहीं होगा। और विधायक अभी है मुख्तार अंसारी बीएसपी के, मत भूलिए आप। कांग्रेस ने छिपा रखा है पंजाब के जेल में, तो आपने विधायक बना रखा है। दोनों मिलकर ताकत दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों को टिकट क्यों दिया और लगा हुआ? अलका राय जी, अशोक सिंह प्लीज प्लीज, नहीं आप लोगों के चेहरे को देख रही है जनता, आप लोगों की बातों को समझ रही है जनता। अब बोलने दीजिए अलका राय को भी और अशोक सिंह को भी। अलका राय जी, क्यों पहुंचाए ये बताइए। सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज सुन लीजिए जरा अलका राय जी को। अलका राय जी जरा एक बार संक्षेप में हमें बताएंगी कि कौन सी वो जंग है जिसे आप लड़ रही हैं इतने सालों से और अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, और क्यों? क्या क्या सहा है आपने इन सालों में? जी, इतने दिनों में जो स्थिति परिस्थिति रही है उसका क्या मैं चर्चा करूं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आज भी अजय राय जी भी गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मुख्तार से डर है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। और जो कि कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं, उनकी रहे हैं, कम से कम उन्हीं के कहने पर मुख्तार को यूपी भेजा जाए। मैं चाहती हूं कि एक बार इस पर आप लोगों के द्वारा ऐसे अपराधियों को न बचाया जाए और वो पंजाब जेल, जो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वो भेजने का यहाँ पर कष्ट करे उत्तर प्रदेश में। जी अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी, आपको आपने जो चिट्ठी लिखी है उससे साफ पता चल रहा है कि आप पूरी तरह से इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि कांग्रेस बचाने पर उतर आई है मुख्तार अंसारी को। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो अदालती मामला है, कानूनी मामला है, कानून तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर 24 को सुनवाई है, कल भी सुनवाई हुई थी। ठीक है, पंजाब की सरकार ने एक वकील को खड़ा किया था, बड़े वकील को, कि इस बचाव में कि नहीं भेजा जा सकता। खुद मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील को मुख्तार अंसारी ने अपने पक्ष में उतारा था। लेकिन यह कानूनी मामला है, कांग्रेस बचा रही है, ऐसा क्यों आपको लगता है? मुख्तार अंसारी की तरफ से जो हल्फनामे लगे हैं, मैं एक मिनट उस पर आपका समय लेना चाहता हूँ। जो हल्फनामे लगे हैं कि डॉक्टर हामिद अंसारी हमारे चचा हैं,
डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो हमारे दादाजी हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय और अध्यक्ष इन्होंने कहा है कि डॉक्टर ब्रिगेडियर उस्मान जी को उन्होंने बताया कि हमारे नाना है, जबकि मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी की ननिहाल जो है सैदपुर के पास है और ब्रिगेडियर उस्मान जी बीबीपुर घोसी मऊ के रहने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मुख्तार अंसारी जी के नाना का नाम है कासिम अंसारी, अरे दादाजी का नाम कासिम अंसारी है, जो अपने को बताते हैं कि हमारे दादा थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और तीसरी बात कि ये जो उपराष्ट्रपति जी रहे हैं उनके गांव के रहने वाले हैं, पट्टीदारी के हैं, उनके घर के नहीं, उनके परिवार के नहीं। इस तरह तो रिश्ते जोड़कर किसी को भी बताया जा सकता है कि हमारी बिरादरी में है, रिश्ते से किसी को बचाया कैसे जा सकता है? सबको उसके गुनाहों की सजा मिलती है, कोई भी हो चाहे वो, अगर रिश्ते है भी तो। ये बताइए अशोक जी कि क्या हुआ था आपके साथ, ये कौन सी अदावत है मुख्तार अंसारी की, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारे भाई पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी का काम करते थे और मुख्तार अंसारी दबाव बनाए हुए थे, यहाँ से विधायक थे कि 10% हमको जो देगा वही ठेकेदारी कर पाएगा। भाई ने कहा कि भाई हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, सरकार का काम है, पैसा लगाते हैं तो पैसा दो पैसा कमाते हैं, तो मैं गुंडा टैक्स तो नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी। उसमें जो चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य और सुरक्षा में लगाए गए थे सिपाही सतीश कुमार। फिर 19 मार्च 2010 को उन दोनों की हत्या करवा दिया मुख्तार अंसारी ने। और मैं कांग्रेस के लोगों, अभी सुन रहा था मैं आपके चैनल पे जो बहस चल रही थी, इतना ही मुख्तार अंसारी से प्रेम है तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि श्री अजय कुमार लल्लू जी को हटाकर उनके स्थान पर मुख्तार अंसारी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दें लोग कांग्रेस का, बहुत ही इनका विकास हो जाएगा कांग्रेस का। बताइए सुधांशु वाजपेयी, क्या कर रहे हैं आप अपनी पार्टी के लिए? अपनी पार्टी की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं? ये जो मतलब भाजपा प्रायोजित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब, उनके भाई की हत्या हुई है, उस हत्या के गवाहों की हत्या हुई है, मर्डर्स हुए हैं, आप कह रहे हैं कि प्रायोजित है? क्या बात कर रहे हैं सुधांशु वाजपेयी? आपको मौतों में राजनीति नजर आती है क्या? अरे भैया, मर्डर में राजनीति नजर आती है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? उन पे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि अपराधियों को मुख्य धारा में लाया जाए। हमारे यहाँ जेल जाते हैं, आंदोलनों में जेल जाते हैं, लेकिन भाजपा के लोग अपराधों में जेल जाते हैं और उन्हें पूरी बेशर्मी से बचाया जाता है, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे सेंगर हो, चाहे हाथरस कांड के हत्यारे हो। हमारे यहाँ आंदोलनों में जेल जाते हैं। माननीय अजय कुमार लल्लू की 46 सुधांशु वाजपेयी नहीं कांग्रेस को शर्म नहीं आती, खुद कर रही है फजीहत और दीगर दे रही है नसीहत। कोई बता रहा है कि चिट्ठी ना लिखी है प्रियंका जी को। अरे फजीहत इससे ज्यादा क्या होगी? आपके सीएम अपने मुकदमे अपने आप मियां करे फजीहत दीगर दे नसीहत, शर्मनाक क्या हो सकता है? अरे मियां करे फजीहत दीगर दे नसीहत, कांग्रेस को शर्म नहीं आती? सरकार में आ गए, मुख्तार अंसारी को इस बेशर्मी से बचा रहे और उसके बाद भी अपराध और अपराधियों की राजनीति और गठजोड़ के ऊपर कैसे मुंह से चर्चा कर लेते हैं? उनका न्यायिक प्रयास क्यों नहीं होने दिया? सुप्रीम कोर्ट में बकायदा विरोध कर रहे थे यूपी सरकार की याचिका का, बता रहे थे मुख्तार बहुत बीमार है इसलिए उसको भेजा नहीं जा सकता। अरे नहीं, आप बताइए ना कि सीएम और डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे हैं, उन्होंने वापस क्यों लिया? ये सत्ता का नहीं तो क्या खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो गए, लोगों की बीमारी का सर्टिफिकेट कांग्रेस की सरकार जाने लगी। इसी तरह से खोत्रोची को भगाया था, इसी तरह सुधांशु वाजपेयी मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ टीवी डिबेट में, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ सुधांशु वाजपेयी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो सवाल पूछे जाए जरा उसका भी जवाब दे लीजिए। सुधांशु वाजपेयी, एक सवाल पूछा जाए उसका भी जवाब दे लीजिए, वरना तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए सुधांशु प्लीज। नो लिसन टू मी, लिसन माय क्वेश्चन, नो लिसन टू मी प्लीज। अरे सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए सुधांशु वाजपेयी। अगर आप डिबेट में रहना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सवाल सुनिए सुधांशु वाजपेयी। सुधांशु वाजपेयी सवाल सुनिए। जबकि उत्तर प्रदेश सुधांशु वाजपेयी सवाल सुनिए, सुधांशु वाजपेयी सवाल सुनिए, आपको सवाल सुनना होगा। जिसका जवाब पूरा यूपी सुनना चाहता है आपको सुनना होगा सवाल वो। और सवाल ये है
कि आपके विधायक जिसके डर से रो रहे हैं, पूर्व विधायक अजय राय, जिसको आपने नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा था, हालांकि जमानत जब्त हो गई थी, वो रो रहे हैं जिसके डर से, उसको बचा रहे हैं आप पंजाब में बिठा करके जेल में जमानत तो बात 2 साल से। क्यों भाई? और कांग्रेस बता रही है मुख्तार अंसारी इसका जवाब दीजिए आप। ये डॉक्टर है, भाई मेडिकल जेल में है, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे किसी होटल में खुद ही बता रही है पंजाब की सरकार की जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आज यूपी सरकार के वकील ने कल कहा है कि मौज करा रही है पंजाब की सरकार, मुख्तार अंसारी को मौज करा रही है। ऑन रिकॉर्ड का है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। हम बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, नहीं कोई नहीं बचा रहा, ये एकदम बेबुनियाद आरोप है। 2 साल से जमानत तक नहीं दाखिल करवाया। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। अरे सबको सब पता है सुधांशु वाजपेयी, छोड़िए सतीश प्रकाश, आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बताइए आपके चैनल पर हम सबके नाम गिना, उनके स्वजाती जितने अपराधी बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको बचाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ। कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नहीं बचा रही है। अलका जी, अलका राय जी, आपकी चिट्ठी का प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब दे या नहीं दे, यहाँ से आप अपने सवाल रखिए ताकि पूरी जनता जान सके आपके सवाल को। सुनिए सुधांशु वाजपेयी, अलका राय जी के दोनों को मैं बोलूंगा एक एक करके, अलका राय जी त्रिपाठी के हत्यारों और अशोक सिंह जी। सुधांशु वाजपेयी, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए सवालों को सुधांशु वाजपेयी, काम आएगा आपके पार्टी के। अलका राय जी, यहां से बताइए आप क्या दरख्वास्त कर रहे हैं प्रियंका गांधी से, क्यों चिट्ठी लिखी आपने? हाँ जी जी जी, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस बचा नहीं रही तो क्या कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं वहीं अपराधी छुप कर बैठे हुए हैं। ये लोग अपना सुरक्षा के देख करके कांग्रेस सरकार को अपना वहाँ पर रह करके अपना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इतना ही है तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं भेज रही है उसको यूपी? वहाँ पर एक मुकदमा है और उत्तर प्रदेश में 40-45 उनके ऊपर मुकदमे हैं। तो ये और उनको सरकार को भेजना चाहिए। एक छोटे से मामले में पत्र बार बार लिखने का मतलब क्या है? जी चलिए सुधांशु वाजपेयी, आप इन सवालों को नहीं सुनना चाहते या आपके नेता नहीं सुनना चाहते, तो यूपी की जनता सुन रही है, देख रही है और समझ रही है चीजों को कि पहले तो लोगों को मारा, फिर उनके गवाहों को मार डाला, अब जो बचे गवाह हैं वो रो रहे हैं, जिसमें खुद कांग्रेस के विधायक हैं। तो क्या उनको खुद कांग्रेस बचाएगी क्या? और फिर मांगेगी हिसाब कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में? इस सवाल का जवाब देना चाहिए आकर कांग्रेस को सामने। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेनका के